किया जाएगा। इनमें से 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NABH का प्रमाणीकरण मिल गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में शेष बचे 332 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को ऐसा प्रमाणीकरण लेने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव मैंने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आम जन को आयुष चिकित्सा पद्धति तथा इस आधारित पोषण, आहार और दिनचर्या का मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था वित्त 2025-26 में खड़ी कर दी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, समय के अभाव के चलते इन माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी परियोजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9,391.87 करोड़ रुपए को 8.17% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उद्योग व श्रम। माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक इकाइयों में निवेश का प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो उद्योग और श्रम इसकी दो टांगों के समान हैं। यदि ये बलशाली न हो तो अर्थव्यवस्था दौड़ नहीं पाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम, यमुनानगर, पानीपत और फरीदाबाद जिलों के 20 औद्योगिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर मंथन उपरांत मैंने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये उद्यमियों एवं श्रमिकों दोनों के हितों को बढ़ावा देंगे और राज्य में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। बजट प्रस्तावों से पहले इनमें से केवल 3 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। विशेष रूप से यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, अंबाला, करनाल और पंचकुला जिलों में इस कारण ये उद्योग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही वर्षों से संचालित हो रही कई ऐसी फैक्ट्रियों को इस कारण फैक्ट्री लाइसेंस, फायर अनापत्ति प्रमाण, प्रदूषण प्रमाण पत्र इत्यादि लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी उसी प्रकार ध्यान दें। अतः हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व में HSVP से HSIIDC में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब HSIIDC उन प्लाट धारकों को केवल HSVP द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा, न कि HSIIDC की अपनी EMP के अनुसार। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब से HSIIDC, HSVP पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा ESIC अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन
रियायती दरों पर किया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 नीतिगत निर्णयों के अतिरिक्त HSIDC भी 1 अप्रैल 2025 से अपनी अब तक की कार्यप्रणाली में निम्न नए परिवर्तन लाएगी। ये इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी औद्योगिक संपदाओं में डॉर्मेट्री और एकल कक्ष इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। सभी औद्योगिक संपदाओं में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संपदाओं में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी। मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 में उद्योगों एवं वाणिज्य विभाग के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई जाएगी और इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की ऊपरी संख्या सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा IMT खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT विकसित करने के लिए ई भूमि पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी। साथ ही किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार पद्मा नीति के तहत एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम लागू कर रही है। स्थानीय संसाधनों एवं मौजूदा सूक्ष्म उद्यम परिस्थिति की तंत्र को ध्यान में रखते हुए जींद, अंबाला और करनाल जिलों में 3 नए औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्त वर्ष में अलग अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने, लघु एवं मध्यम उद्योगों को CAQM मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए अब एक नई योजना के अंतर्गत उद्योगों में लगे जनरेटर को स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का मेरा प्रस्ताव है।